तो बिल्कुल तसल्ली से काम करें, क्योंकि इसके तो बैरिंग कहीं से कहीं तक का मतलब ही नहीं है इस गाड़ी में। मतलब टाटा की गाड़ी में, मतलब टाटा का सामान महिंद्रा की गाड़ी में यूज़ हो गया। और फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। गाड़ी है महिंद्रा और फ्यूरियो, ये 6 चक्का गाड़ी है दोस्तों। और गाड़ी ये रहे इनके ड्राइवर साहब, क्या हाल है सर? कहाँ से है गाड़ी अपनी? करनाल से। करनाल से। और गाड़ी में दिक्कत क्या क्या है आपको? ये टायर खाने वाली दिक्कत आ रही है इसकी जी। अच्छा, एक साइड का टायर दबा रही है, ड्राइवर साइड। हाँ जी। चलो ड्राइवर साइड तो वैसे भी दोस्तों थोड़ा सा 2-3 महीने जल्दी ही घिसेगा, चाहे नई गाड़ी भी हो। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो दिक्कत परेशानी है इनकी, फिर भी वो दूर करेंगे। अब इनका कहना है कि 8-10 महीने पहले इनकी किंग पिन भी हुई है, और फ्रंट एक्सल हुआ था 3-4 साल पहले, 2-3 साल। ये फ्रंट एक्सल तो ये अपना कराया था मैंने 8-9 महीने हो गए इसमें। 8-9 महीने फ्रंट एक्सल और किंग पिन कराई थी। और फ्रंट एक्सल, फ्रंट एक्सल तो 8-9 महीने हो गए ना। अच्छा, किंग पिन पहले कराई थी। पहले कराई थी। और दोस्तों इनका कहना है कि किंग पिन कराई थी 2-3 साल पहले, और है ना यही, और फ्रंट एक्सल कराया था 8-9 महीने पहले। तो फिर भी हम एक बार चीज़ को चेक करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी जो भी इनकी। और गाड़ी बिल्कुल वैसे सही चलती है। और दोस्तों महिंद्रा है, बस इसमें देखो कंपनी सारी बढ़िया है, बस इन गाड़ियों में थोड़ी सी ये दिक्कत आती है स्पेयर पार्ट मिलने में। ये हर बार मैं वीडियो में बताता हूँ, अगर इनका स्पेयर पार्ट मिले ना, तो ये हुई आइसर, हुई भारत वैन, तो इनके जैसी गाड़ियाँ ही नहीं है वाकई में कोई। और चलो खैर कोई बात नहीं। कौन सा मॉडल है ये? 19 का मॉडल है ये। 19। ये फिर लॉन्च हुई थी ना जी। अच्छा, तो स्टार्टिंग गाड़ी हमारे पास है। तो स्टार्टिंग की आपके पास। तो जब दोस्तों इनका कहना है कि जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तो पहली गाड़ी इन्हीं के पास आई थी। चलो कोई बात नहीं। और भाई इसका फ्रंट एक्सल खोलते हैं, जो भी इसमें परेशानी है। और उधर वो उत्तराखंड नंबर गाड़ी, उसका फ्रंट एक्सल भी खुल रहा है, वो भी टायरों से भाई बहुत परेशान है। टायर तो ठीक है, वो ज़्यादा है इन्ना, ये तो जो कोई खास नहीं, हल्की हल्की विचालों पट्टी है विचालों। मैं कहा सादे टायर तो विचालों लैन गई पट्टी, तो ज़्यादा नहीं है। कि कितना टाइम हुआ टायर लगाए को? अभी तो मेरे को महीना भी होया जी टायर लगाए नू। हाँ जी। चलो कोई नहीं, हम टायर मैं दसूँगा। तुम 1 महीने बाद मैंने गड्डी चेक करानी है, जितने काम जो काम करके दूँ, ठीक है ना? हाँ बस बस, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। लंबे जाते ये पटे कितने पवाए है? करनाल कराए थे। सादे पटे थोड़ी डालते हैं, पैराबोलिंग है तो पैराबोलिक डालने थे। 18-19 का चाबी बनना और गोटी। बहुत गलत काम करा रखा है। जंप लेती है गाड़ी सही? जंप तो ले रही है जी। ये चीज़ सही नहीं है, ये पट्टे आने वाले टाइम में पट्टे तोड़ेगी, ये चीज़ सही नहीं है। और दोस्तों देखिए 1 2 3 4 पट्टे आते हैं, और पता नहीं अब 4 है या 5 है। छोटा बड़ा पता नहीं कैसे कर रखा है, देखो ये भी छोटा है, और नीचे बढ़ने वाले 3 पट्टे बढ़ा रखे हैं सिंपल कमानी के। ये चीज़ सही नहीं है, पट्टों का ऐसे ही नुकसान होता है। 13-12 वाले देखें, इसकी पिन देखिए ना, कौन सा बैरिंग है? खड़ जा, 13-12 भी नहीं तो उससे भी छोटा अभी। चलो देखते हैं, कोई नहीं कोई नहीं। बबलिंग तो नहीं करती ना गाड़ी? नहीं वो ठीक है। बबलिंग पहले कराती, जब वो कराई ना पिन बना, हाँ उससे पहले कराती है। चलो कोई नहीं, उसे मैं फिट कर दूं? हाँ हम फिट कर रहे हैं। तू इसे खुलवा के अंदर ही लिया, मैं कर रहा है स्मेल फिट। लिया इसी कमानी देखिए, कमानी से गया बुश है तो टाइट है कमानी पर। कमानी तो बहुत टाइट है, ये बुशों में टाइट हो गई। टाइट नहीं है ये नहीं, ये शोकर लग रहा है इनकी वजह से। चलो भी टाइट है। रहने दे फिर, रहने दे। दोस्तों जो महिंद्रा का जो ये फ्रंट एक्सल है, महिंद्रा में मतलब ये चलते हैं 9 टन गाड़ी पास करती है। 9 टन ही पास करती है गाड़ी, और ये 9 टन गाड़ी पास करती है, लेकिन इन्होंने चलना है 15-16 टन में, तो उसी के हिसाब से इसको करना पड़ेगा। जब आपने करवाया था फ्रंट एक्सल करवाया था ना, तो उन्हें वजन नहीं बताया था? उन्होंने 9-10 के हिसाब से किया था जी। 9-10 के, तो दोस्तों ये 15-16 के हिसाब से करना पड़ेगा। चलो आगे दिखाते हैं आपको, करते हैं इसको। और दोस्तों ये जो महिंद्रा फ्यूरियो है ना, देखो इसके हफ्तों हमने साफ़ करवा दी, ग्रीस भी आ गई है, और सारी ग्रीस भी ओके है। लेकिन इस जो कमानी के पिन बुश है ना दोस्तों, इसका सामान कहीं से कहीं तक भी नहीं मिलेगा। हमने 2-3 जगह ट्राई करी, लेकिन कमानी में कोई चाल नहीं है, बिल्कुल ओके है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 19-20 की वाशलों की हल्की सी मुझे लग रही है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि अगर हमने खोल लिया सामान तो फिर सामान मिलेगा भी नहीं। इन गाड़ियों में ये बड़ी दिक्कत रहती है, खोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ये देखिए कमानियाँ बिल्कुल ओके हैं, लेकिन कल को अगर इनमें दिक्कत आएगी ना, इसका सामान ही नहीं मिलेगा। चलो हमने चक्के कर दिए हैं ग्रीस, और
बस वो करते हैं अंदर फ्रंट एक्सल का। उधर उस गाड़ी का काम तो हो गया, डाल इसका सामान, डाल तेल डाल के। तो महिंद्रा फ्यूरियो, इसके जो हमने रिम चेक करवाए, रिम तो हो गए लेकिन बोर में फ़र्क था एक रिम के, और एक तो करवा दिया और दूसरे का बोर वेल्डिंग होके आएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको फ्रंट एक्सल इसका। दोस्तों महिंद्रा फ्यूरियो 6 चक्का गाड़ी है और इसका हमने फ्रंट एक्सल खोला है। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, इन गाड़ियों का सामान मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और वो वजह ये है क्योंकि इसके जो स्पेंडल के बेरिंग हैं हमें टाटा गाड़ी के फिट करने पड़े, और टाटा गाड़ी के भी वो वाले बेरिंग आए हैं स्पेंडल के जो 12-10 गाड़ियों में आते थे, 38 नंबर, 40 या 44 नंबर। तो वो वाले बेरिंग, इसमें छोटे बेरिंग हैं दोस्तों, लेकिन चलो अपने मुजफ्फरनगर में मिल गए। लेकिन इसमें और टाटा 12-10 वाली जो स्पेंडल के बेरिंग है ना, उसमें 19-20 का ही फर्क है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो क्योंकि इस गाड़ी का सामान नहीं मिला दोस्तों कहीं से कहीं तक भी, हमने कंपनी में भी पूछा लेकिन मतलब ही नहीं है कि इसका सामान मिल जाए। अब देखो गाड़ी तो चलती करनी थी, और वो वाले बेरिंग जो हैं मैंने चेक किए और वो बेरिंग थे इनके दागी, नहीं डालने को मैं वो भी डाल सकता था, लेकिन जब गाड़ी खुली है दोस्तों तो चीज को चेंज करने में ही फायदा है। और फ्रंट एक्सल इन्होंने करवाया था अभी 2-3 साल पहले, लेकिन स्पेंडल भी इन्होंने करवाए थे। चलो स्पेंडल में से बेरिंग खराब निकले हैं, और फ्रंट एक्सल जो करवाया था वो बहुत ज्यादा ओवरवेट के हिसाब से प्रेस कर रखा था गाड़ी के हिसाब से, और इसको करेंगे, ये देखिए हम कम कर रहे हैं और वीडियो की स्टार्टिंग भी करते हैं, वो इसको प्रेस करके हम नीचे भी लगाते हैं। और दोस्तों देखो ये जो छोटी गाड़ी के फ्रंट एक्सल है ना, बहुत हल्के होते हैं और इनको वजन के हिसाब से ही प्रेस करना पड़ता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप देखते ही हैं। चलो इसको हम प्रेस करते हैं, स्पेंडल इसमें बेरिंग दूसरे लगाते हैं। सबसे मेन बात तो दोस्तों यही है, बताओ महिंद्रा की गाड़ी में टाटा गाड़ी का जो है सामान स्पेयर पार्ट वो फिट होएगा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नहीं तो हर गाड़ी का एक पेटेंट किया हुआ होता है, कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी का सामान यूज नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक, आपने कई बार देखा होगा बेरिंग, चक्के के बेरिंग हो गए, चकनट हो गए, या कोई भी चीज हो गई, कमानी के पट्टे हो गए, 19-20 का सभी में फर्क होता है। अब लेलैंड गाड़ी का जो मेन पट्टा होता है और जो टाटा गाड़ी का मेन पट्टा होता है, ठीक है ना, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क आता है, होने को वो भी यूज हो जाता है। लेकिन अगर टाटा गाड़ी में लेलैंड का पट्टा लगाओ तो लाइनमेंट में फर्क पड़ेगा 101%, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो टाटा गाड़ी का होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। सेम होता है, सेम साइज है, सेम बुश के जो साइज होते हैं वो उनमें भी फर्क होता है, क्योंकि ये दोस्तों कंपनियों ने पेटेंट किया होता है अपने, मतलब अगर 17 नंबर बेरिंग टाटा डाल रही है तो वो 17 नंबर बेरिंग लेलैंड नहीं डाल सकती, वो अपना या 16 करेंगे या फिर करेंगे 18 नंबर। तो ये चीजों का थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। चलो इसके स्पेंड ठोकते हैं और फिर इसको फिटिंग करते हैं और फिर गाड़ी को भी करेंगे रवाना। और कई बार तो दोस्तों ये लगता है जब महिंद्रा गाड़ी आती है ना, महिंद्रा होगी, फ्यूरियो होगी, महिंद्रा ब्लाजो हो गई, आइशर हो गई, इन गाड़ियों के सामान मिलते हैं बहुत रो पिट कर, धक्के खा कर, क्योंकि दोस्तों इनका सामान ना मिले तो काम करने में भी मजा नहीं आता। लेकिन इन गाड़ियों को खोलने से पहले 10 बार क्या 20 बार सोचना पड़ता है दोस्तों कि भी अगर हमने सामान खोल लिया या पुराना ही लगाएं, क्योंकि नया तो मिलेगा नहीं धक्के खाने के बाद भी। आपकी इसमें क्या राय है, आप अपना कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आप भी ये गाड़ी खोलते हो या आप स्पेयर पार्ट वाले हो, आपके पास ये सामान अवेलेबल है इन गाड़ियों का, तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं, तो फिर हम कांटेक्ट कर लेंगे। अगर ऐसी बात हुई तो बंदा जब इसका गाड़ियों का सामान खोलते हैं, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो बंदा फोन करके पूछ लेता है या सामान ही ले लेता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, कमेंट करके जरूर बताना। चलो इसको फिटिंग करते हैं, फिर गाड़ी को करेंगे। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow.
और दोस्तों फ्रंट एक्सल इन्होंने जो करवाया था मतलब ज़्यादा ओवर कर रखा था, उसको लेवल किया। और इस पैंडल के दोनों बैरिंग इसके ख़राब थे, बहुत ज़्यादा दागी थे, और दोनों स्पेंड कर दिए। अब इसको फिटिंग करते हैं। ये छोटा छोटा काम ही होता है दोस्तों जो इनका। और बिल्कुल लेवल कर दिया, स्पैंडल भी कर दिए दोनों साइड के। इसको लगाते हैं और करते हैं फिटिंग। और ये देखिए दोस्तों, जो स्पैंडल का बैरिंग है ना, रकाब भी इनकी ख़राब निकली है। ये है वो स्पैंडल का बैरिंग। चलो चेक करने के बारे में तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन इसमें और टाटा जो 12-10 गाड़ियां आती थी आज से 25-30 साल पहले, उनका बैरिंग और ये बैरिंग एक जैसा ही है। और इस बैरिंग में और उस बैरिंग में 19-20 का ही फर्क आप कह सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने टाटा का बैरिंग लगाया है इसमें और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल सेट आया। और ये रकाब भी इनकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, फ्री घूम रहा था नट। 24 की रकाब है, तो वो भी हमने टाटा गाड़ी की लगाई है, आराम से लग गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों ये महिंद्रा फ्यूरियो में सारा काम फिट होने के बाद ये देखिए इसका बोर भी बनाया। बोर में भी बहुत फ़र्क था, बोर आउट था बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं रिम का बोर। और रिम चेक कराने का यही मकसद होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वो दूर हो जाती है। नहीं पता लगे हमने एक्सल कर दिया, रिम में रह गई, रिम रह गया तो कमानी भी इसकी 90% सही है, कोई इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। और सारा काम इसका गाड़ी का हो गया कंप्लीट। बस अब चेक करते हैं अलाइनमेंट वगैरह और उसके बाद करते हैं गाड़ी को रवाना। इसका जो फ्रंट एक्सल था ना, जो आप कह रहे थे करवाया हुआ, वो फ्रंट एक्सल को वेट के हिसाब से ज़्यादा प्रेस कर रखा था। हाँ, उसको वो सही किया। बस अब मुझे महीने के बाद टायर दिखाना। आप इसको ऐसे ही लगे रहने देना। हवा जी कितनी कराते हो इसमें? 140। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, 130-40 के बीच में सही है। और इसके अगर कंपनी में ना अगली कमानी के बुश वगैरह या वार्शल कुछ भी मिले, पिने वगैरह लेके रख लेना, क्योंकि स्पेयर में, क्योंकि ये चीज़ें आम मार्केट में नहीं मिलेंगी। कहाँ पे है कंपनियाँ, कहाँ कराते हो काम? करनाली है ना, तो उसमें ऑर्डर लिखवा देना इनको 6 इसकी पिन है और इसके जो बुश हैं अगली कमानी के, ये लेके रख लेना। कभी भी आते आते कभी टाइम हुआ, और पिछले का भी लेके रख लेना, क्योंकि आम नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। ये तो अभी कराई थी, पिछले का भी करवाई थी? 10 दिन भी नहीं हुई। अच्छा, पिछले वाली और अगली भी कराई थी, कोई 2 महीने सारे आसपास। 2 महीने, चलो कोई नहीं, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, जो इसका स्पैंडल का जो महिंद्रा फ्यूरियो उसका बैरिंग है ये। और बैरिंग बताओ, अभी इन्होंने स्पैंडल वगैरह करवाया होगा, बिल्कुल दागी हुआ पड़ा है। और दागी बैरिंग का कैसे पता लगता है, चलो आप भाई मुझे कमेंट करके बताना। ऐसे घुमा के नहीं पता लगेगा, घूमेंगे तो सारे बैरिंग। किसी भाई को इस चीज़ का पता है तो अगर बैरिंग चेक करना है तो कैसे करेंगे, कमेंट करके बताना। और ये इनकी एक रकाब, ये देखो बिल्कुल यहाँ से ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है रकाब। ऐसी नट घूम रहा था, इधर का तो सही है, ये बिल्कुल फ्री तो नहीं डाली है, बड़ी मुश्किल से मिली है। 24 नंबर की रकाब भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और ये तो चलो कल गाड़ी आई थी, उसके पिने वगैरह सारे बुश वगैरह, वार्शल भी ओरिजिनल थी। चलो ठीक है ब्रदर, बताना 1 महीने बाद कैसी रिपोर्ट है, ठीक है नहीं? टायर ना छेड़ना, बस टायर आपके हो जाएंगे सही। चलो वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।